अताउल्लाह साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि अब तो कई जानिब से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बुनियादी हुकूक ही जो है वो नहीं फराहम किए गए मुल्जिमान को। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई है। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ये बात दर्ज है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा दस्तावेज जो टॉप सीक्रेट हो, कॉन्फिडेंशियल हो, उसको सियाको सबाक से हटके पेश करे, उसको गैर मुतल्लका अफराद तक उसको रसाई दे, जलसे में लहराए और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दे, तो उसकी सजा दर्ज है। देखिए, साइफर वाला मामला बिल्कुल डे वन से बड़ा क्लियर था कि ये साइफर एक कोडेड मैसेज था और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई गैर मुल्की सफारतकार हमारे सफीर को बुला के तो थ्रेट करे कि हम आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे। ये झूठा बयानिया खड़ा गया, लोगों को गुमराह किया गया और अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया, कौमी सलामती को दाव पर लगाया गया। वजीर आजम का जो दफ्तर है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है। ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप एक जलसे में कागज लहरा दें और कहें कि जी अमरीकी साजिश हुई है, आपके पास कोई सबूत ना हो, आप मीटिंग्स करें और कहें कि जी हमने इसके साथ खेलना है, हमने इसको प्ले अप करना है, अपने सियासी मफादात की खातिर आप पूरी रियासत को दाव पे लगा दें। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है और इस ट्रायल को इनके वकील ने ईजी लिया। देखिए, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं इनके वकील पेश नहीं होते रहे, उधर पेश करते रहे, बहानेबाजी से काम लेते रहे और कानून का सामना नहीं करते रहे। मेरिट पे बहस करते, कानून का सामना करते, बताते कि ये काम क्यों किया था। तो मैं ये समझता हूं कि आज रियासत पाकिस्तान सिक्योर हुई है, आज पाकिस्तान की जीत है, आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जीत है कि ये एक ऐसा शख्स जिसने सियासत चमकाने के लिए रियासत को दाव पे लगाया, उसको सजा हुई है और बिल्कुल हक पे हुई है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमारा मजाक उड़ाया इस बात पे और बकायदा हमारे जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज है वहां ये आर्टिकल छपे, वहां पे वीलॉग्स किए गए और इमरान खान साहब ने उस साइफर में कोई ऐसी बात थी ही नहीं, किसी ने नहीं कहा था कि जी हम कोई थ्रेट कर रहे हैं या हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए और अपने सियासी मफादात के फरोग के लिए ये काम किया, जो कि काबिल मजम्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। और आज जो सजा हुई है कानून के मुताबिक हुई है। किसी को हक नहीं कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करे और रियासत पाकिस्तान को दाव पर लगाए। लेकिन अता तारड़ साहब, ये भी बताइएगा कि जलसे में जो कागज लहराया गया, ये बात भी तो साबित नहीं हुई कि वो साइफर ही था, वो एक आम कागज भी तो हो सकता है। देखिए, इमरान खान साहब ने लहराया और वहां गवाह मौजूद हैं। आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जी ये वो खत है जो अमेरिका से आया। तो अब उसके बाद उन्होंने वो खत घुमा भी दिया, तो उसकी बरामदगी के लिए भी छापे डले। तो बात यह है कि इमरान खान साहब जब अब एक मुजरिम अपने मुंह से कह रहा है कि ये साइफर है, तो आप और मैं कौन होते हैं इस बात को डिस्प्यूट करने वाले कि वो साइफर नहीं था। देखें, जब और बात भी उसी कागज की गई, साइफर की जो कंटेंट्स थे, जो उसके मुदरजात थे, उनको सियाको सबाक से हटके झूठ पर मबनी बयानियां घड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। इन्होंने एक दफा नहीं कई इंटरव्यूज में ये काम किया और साइफर इनकी तहवील में था, इनके पास था और इन्होंने जब इनकी ऑडियो आई कि हमने इसके साथ खेलना है, तो जाहिर बात है कि तहवील में था तो उससे खेलना था। तो ये बिल्कुल ठीक सजा हुई है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन में आइंदा कोई शख्स भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। अच्छा अता तारड़ साहब, ये भी बताइएगा कि जब से ये फैसला आया है, कुछ हलकों में ये बातें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि गैर मामूली जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया पूरे ट्रायल के अंदर, इस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि इनके वकीलों ने अदालत से ताबुन नहीं किया, उधर पेश किए, बहानेबाजी से काम लिया और इस ट्रायल को डिले करने के लिए भरपूर जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। तो ट्रायल को फेस करना चाहिए। तो पहले कहते थे कि रसीदें निकालें, जब अपनी बारी आई है तो रसीदें क्या निकालनी थी, अदालत से ही भाग गए। तो मैं समझता हूं कि ट्रायल जो होता है उसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके डिले नहीं होना चाहिए और स्पेशली ऐसा ट्रायल जिसके अंदर जो है कौमी सलामती के इशूज इन्वॉल्व हों। तो इनके वकला ने हमेशा हर मौके पे बहानेबाजी से काम लिया है, जो कि कानूनी प्रोसेस को इन्होंने वायलेट करने की कोशिश की है। तो अता तारड़ साहब, ये भी बताइएगा, अभी इफ्तिखार शिराजी साहब भी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि एक रास्ता मुतय्यन है, उस पर पहले मियां साहब चल रहे थे, अब बानी पीटीआई चल रहे हैं, कल कोई और होगा। तो ये इस पे मुत्तफिक हैं आप? नहीं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हो। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था और मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक तहजीब व तमद्दुन के दायरे के अंदर रहते हुए एक कैंपेन चलाई थी। उन्होंने कभी भी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती को दाव पे लगाया हर मौके पे और गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया, मुल्क के अंदर रियासती अदारों पर हमले किए और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन मियां साहब ने तो कभी नहीं की, कभी कोई कागज नहीं लहराया,
कभी ऐसा मौका नहीं दिया मुल्क दुश्मनों को कि वो हमारी सियासत की वजह से वो कोई फायदा उठा सकें। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने बड़े जुर्म कमिट किए हैं और अपना बोया हुआ काट रहे हैं।